अध्याय 115 अध्याय 2235 अत्यधिक भय। तुम कौन हो? तुम क्या हो? युनचे की आवाज कांप उठी। उसके शब्द अविश्वास और भय के बीच फंसे हुए थे। उनका वजन हवा में एक भंगुर प्रार्थना की तरह टूट रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, थकान के कारण नहीं, बल्कि उस भय के कारण जिसे उसने वर्षों से महसूस नहीं किया था। सच्चा डर, वह जो तलवारों से भी अधिक गहरा वार करता है और मृत्यु से भी अधिक ठंडा। डर एक ऐसा शब्द जो शैतान के गुरु के रूप में उसके उठने के दिन से ही उसकी आत्मा से गायब हो गया था। जब से वह सारी सृष्टि से ऊपर खड़ा हुआ, जब से उसने स्वर्ग के क्रोध, देवताओं के विश्वासघात और खुद रसातल का सामना किया, वह अकेला, निडर, अडिग होकर चला था। वह मृत्यु, विश्वासघात और विनाश के बीच आगे बढ़ता रहा, तथा उसने कभी भी अपने हृदय में भय को पनपने नहीं दिया। योजक चिन्ह। लेकिन अब वह स्थिर खड़ा था, हिल गया था। बेबस उसका शरीर हिलने से इनकार कर रहा था, उसकी आत्मा शांत होने से इनकार कर रही थी। योजक चिन्ह। जिस भविष्य के लिए उसने संघर्ष किया था, जिस योजना को उसने इतनी सावधानी से तैयार किया था, आशा, मुक्ति और शांति से भरा भविष्य लगभग उसकी पहुंच में था। उसने फिर से विश्वास करना शुरू कर दिया था, फिर से सपने देखना शुरू कर दिया था। आगे का रास्ता आखिरकार रोशन हो गया था, एक ऐसा रास्ता जहां वह उन लोगों की रक्षा कर सकता था जिन्हें वह प्यार करता था, जहां वह अपनी शांति बना सकता था। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। फिर भी इस प्राणी ने फेन ज्यूचेन की त्वचा और आत्मा को धारण करने वाली इस चीज ने उस प्रकाश को चकनाचूर कर दिया था। उसके बारे में सब कुछ वैसा ही था, आत्मा, आभा, ये सब फेन ज्यूचेन की ओर इशारा कर रहा था। और फिर भी युनचे के अस्तित्व का हर रेशा इसके विपरीत चिल्ला रहा था। तुम वह नहीं हो, युनचे फुसफुसाया। उसकी आवाज कर्कश, धूल की तरह सूखी थी। तुम नहीं हो सकते, तुम फेन ज्यूचेन नहीं हो सकते। युनचे पर जो भय का भाव हावी था, वह उसके द्वारा पहले कभी अनुभव की गई किसी भी चीज से परे था। अंतहीन परीक्षणों से तीक्ष्ण हुई उसकी सहज प्रवृत्तियां अब चेतावनी में चीख उठीं, और इसका स्रोत उसके सामने शांति से खड़ा था, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बहुत पहले मर चुका था। ये सिर्फ शक्ति नहीं थी, यह प्रभुत्व था। योजक चिन्ह। ऐसी उपस्थिति जिसने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया, समय को कुचल दिया, तथा वास्तविकता को प्रयास से नहीं बल्कि मात्र अस्तित्व से ही तोड़ मरोड़ दिया। योजक चिन्ह। युनचे ने भागने में कई दिन बिताए थे, अपनी सारी शक्ति लगाकर भागने में इतनी दूरियां तय की कि सबसे शक्तिशाली प्राचीन सच्चे देवता भी उसका पता नहीं लगा पाए। लेकिन इस प्राणी ने सिर्फ एक हरकत से उस सारी दूरी को कम कर दिया था, उसे पीछे खींच लिया था, जैसे कि यह सब कभी हुआ ही न हो। ये सब उसका आंदोलन, उसका पलायन, उसकी इच्छा व्यर्थ हो गया। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। उसकी सांसें छाती में अटक गईं और निराशा धीरे धीरे उसकी नसों में बहने लगी। मैं कौन हूँ? हुआ, आकृति ने धीरे से उत्तर दिया। उसकी आवाज न तो ठंडी थी और न ही क्रूर, बल्कि उदास। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसके पीले चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। लेकिन यह मजाक नहीं था, यह एक थकी हुई, दूर की मुस्कान थी जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरे दर्द को जानती थी। उसकी नज़र शून्य की तरह गहरी युनचे पर टिक गई। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। योजक चिन्ह। आवाज क्रोध या पागलपन से नहीं, बल्कि असहनीय दुख से कांप रही थी। एक ऐसा दुख जो इतना पुराना, इतना विशाल था कि वही युनचे की आत्मा में जगी हुई किस्मत की सुई की तरह चुभ गया। युनचे को लगा कि उसका दिल धड़क रहा है। जिस क्षण ये शब्द बोले गए, उनके चारों ओर का स्थान मौन हो गया, सिर्फ शांति नहीं बल्कि निर्जीव। योजक चिन्ह। यहाँ तक कि यह त्वचा और आत्मा भी। प्राणी ने फिर फुसफुसाते हुए अपना पीला हाथ उठाया और खोखली श्रद्धा से उसकी ओर देखते हुए कहा, ये केवल ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैंने अपनी कल्पना से चुना है। उद्धरण चिन्ह। युनचे की आंखें चौड़ी हो गई और उसकी आत्मा हिंसक रूप से कांपने लगी। ये फेन ज्यूचेन नहीं था, आभा, आत्मा की छाप। यह इतनी सटीक रूप से एक जैसी थी कि दुनिया की कोई भी तकनीक, योजक चिन्ह, इसे नकली नहीं बना सकती थी। लेकिन जिस तरह से यह प्राणी बोलता था, उसकी उपस्थिति का वजन, अंतरिक्ष और भाग्य पर आकस्मिक नियंत्रण, कोई जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, अविश्वास से घुटी हुई। निहितार्थों ने उसके पेट में मरोड़ पैदा कर दी और उसके दिमाग में सवालों का बवंडर उमड़ पड़ा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह।
अचानक, बिना किसी चेतावनी के, युनचे की आत्मा की गहराई से पवित्र प्रकाश की एक शानदार लहर फूट पड़ी। पवित्र उपस्थिति, दिव्य जीवन शक्ति जो लंबे समय से उसके भीतर सुप्त थी, जागृत हो गई थी। योजक चिन्ह, जैसे एक अनंत रात को चीरता हुआ अचानक सूर्योदय हुआ हो, प्रकाश गहन ऊर्जा की दिव्य चमक उसके आंतरिक संसार में फैल गई, उसकी क्षत विक्षत आत्मा को एक सुखद गर्मी में लपेट दिया। घंटों तक युनचे को जकड़े रखने वाला भय का बोझ एक क्षण के लिए हल्का हो गया, लेकिन वह क्षण लगभग तुरंत ही टूट गया। प्रकाश जम गया, दिव्य शक्ति का प्रवाह बीच में ही रुक गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। यह क्या है? हम कहाँ हैं? युनचे। भ्रम, भय और अविश्वास से भरी एक कांपती हुई आवाज उसकी आत्मा में गूंज उठी। योजक चिन्ह, ये लीसू थी, जीवन की देवी, जो तब से उसके भीतर गहरी नींद में सो रही थी जब से उसने उसे अपनी दिव्य शक्ति सौंपी थी। उसकी कोमल और शांत उपस्थिति हमेशा शांति का गढ़ रही थी, एक पवित्र शक्ति जिसने अंधेरे में सूरज की रोशनी की तरह उसका मार्गदर्शन किया। पर अब उसकी आवाज कांप रही थी, न थकावट से, न आश्चर्य से, लेकिन विशुद्ध भय के साथ। एक प्रकार का भय जिसे युनचे ने कभी भी अपने मुंह से नहीं सुना था, यहाँ तक कि अपनी मरती हुई यादों में भी नहीं, यहाँ तक कि आदिम अराजकता के अंत का सामना करते समय भी नहीं। युनचे की निरंतर सफलताओं और शक्ति के उच्चतर क्षेत्रों में आरोहण के बाद से लीसू की रिकवरी में तेजी आई, धीरे धीरे, जब तक कि वह अपने आसपास के बारे में अधिक जागरूक नहीं हो गई। अभी हाल ही में उसने अन्य तटवर्ती असुर के हिंसक हमले के दौरान युनचे की आत्मा की रक्षा के लिए अपनी दिव्य शक्ति का एक हिस्सा खर्च किया था। इसने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया था, फिर भी उसने इसे शांति से सहन किया था। लेकिन अब जब उसने इतनी चेतना हासिल कर ली थी कि वह अपने आसपास की दुनिया को सही मायने में महसूस कर सके, वह स्थान जहां वे प्रवेश कर चुके थे, तो सारा शांति गायब हो गया। उसका रोम रोम भय से कांप उठा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, जीवन की देवी के रूप में लीसू की जीवन के नियमों पर महारत बेमिसाल थी। सभी अन्य सृजन देवताओं और शैतान सम्राटों से भी पहले जीवन शक्ति, पुनर्जन्म और सृजन के बारे में उनकी समझ पूर्ण थी, जो आदिम अराजकता की सुबह से ही उनकी आत्मा में समा गई थी। यही कारण था कि जिस क्षण उनकी दिव्य इंद्रियों ने युनचे से पहले अस्तित्व के साथ संपर्क किया, एक ऐसा अस्तित्व जो उनके द्वारा ज्ञात हर कानून को चुनौती देता प्रतीत होता था, उनका भय केवल बढ़ नहीं गया, यह विस्फोट हो गया। योजक चिन्ह, क्या उसकी आवाज, जो कुछ क्षण पहले तक स्पष्टता का धागा लिए हुए थी, अचानक कर्कश हो गई, कांपने लगी, जैसे उसके योजक चिन्ह अंदर कुछ टूट गया हो। उसकी दिव्य आत्मा में एक कंपन दौड़ गई, एक सहज प्रवृत्ति की, तर्क की नहीं। और फिर उसकी आवाज फिर से एक फुसफुसाहट में फटी, जो युनचे के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए थी। वह चीज, यह नहीं होनी चाहिए। और फिर उसने उसे देखा। फेन जिउचेन, या उसका आकार क्या था? जिस क्षण उसकी दिव्य चेतना युनचे के सामने खड़ी आकृति पर पूरी तरह केंद्रित हुई, लीसू की आत्मा में कंपन हुआ। उसका उज्ज्वल सार ज्वाला से झुलसी हुई तितली की तरह पीछे हट गया, और बिना किसी दूसरे विचार के, बिना किसी चेतावनी के, वह पीछे हट गई। उसकी दिव्य शक्ति अंदर ही अंदर ढह गई। उसकी संवेदनाएं युनचे की चेतना से गायब हो गईं। वह सुकून देने वाली उपस्थिति जो कुछ ही पल पहले इतनी चमकीली थी, अब गायब हो गई थी, युनचे की आत्मा की सबसे गहरी, सबसे भीतरी परत में छिपी हुई। दफन, विलुप्त होने के सामने शरण की तलाश में छटपटाते घायल जानवर की तरह युनचे की पुतलियां हिंसक रूप से हिल गईं। योजक चिन्ह, जीवन की देवी, आदि युग के देवताओं में प्रथम जन्मी, जिसने अपनी सांस से संसार को आकार दिया और अपनी इच्छा से जीवन को जन्म दिया। वह महिला जिसने देवताओं के युग के अंत का सामना चुनौतीपूर्ण अनुग्रह के साथ किया था, भागी। और वह सिर्फ भागी नहीं, वह छिप गई। वह उससे छिप गई, युनचे के सामने खड़ी चीज से। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सारी आवाजें गायब हो गई थीं, यहाँ तक कि इस वीरान दुनिया की फुसफुसाती हवा भी रुक गई थी। और उसके बाद जो सन्नाटा छा गया, उसमें युनचे के दिल में जो आखिरी उम्मीद थी, वह टूटकर बिखर गई, टुकड़े टुकड़े होकर। उसके होंठ खुलते ही फिर भी कोई शब्द नहीं निकला, केवल अज्ञात का असहनीय भार उसके ऊपर दबा हुआ था। फेन जिउचेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया, और उसके होठों से एक हल्की आह निकली। उसके अगले शब्द ठंडेपन या उदासीनता के साथ नहीं आए, बल्कि कुछ ऐसा था जो युनचे ने अभी अभी जो कुछ भी अनुभव किया था, उससे बिल्कुल अलग था। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, छोटी बहन लीसू। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी आवाज नर्म थी, कोमल थी,
गर्म थी, योजक चिन्ह ग्रेटर दैन। फिर भी जिस क्षण ये शब्द पड़े युनचे की पूरी आत्मा ऊब गई। क्या सिर्फ उन शब्दों का मर्म ही नहीं था जिसने उसकी सांसों को रोक दिया था, बल्कि उनके बोलने का तरीका भी था। लहजा उस लहजे से बिल्कुल अलग था जो फेन ज्यूचेन ने कुछ पल पहले युनचे को संबोधित करते हुए इस्तेमाल किया था। यह अलग थलग या भयावह नहीं था, बल्कि पारिवारिक था, लगभग कोमल। उस एक वाक्य ने युनचे के विचारों को अराजकता में बदल दिया। उसकी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा हिंसक रूप से कांप उठी। गो सू या यहाँ तक कि रसातल का सामना करने पर भी नहीं, क्योंकि यहाँ तक कि मोसू, रसातल सम्राट और रसातल के शासक युनचे की आत्मा में प्रवेश नहीं कर सके। वह जीवन की देवी ली सू को महसूस नहीं कर सका, जिसने बहुत पहले से ही खुद को युनचे के अस्तित्व के सबसे सुरक्षित हिस्से में छिपा रखा था। उसका दिव्य सार शून्य और रसातल की धूल के एक अभयारण्य में बंद था जिसे सबसे शक्तिशाली सच्चे देवता भी कभी नहीं देख पाए थे। फिर भी ये प्राणी, ये चीज जिसने फेन ज्यूचेन का चेहरा धारण किया था, न केवल उसकी उपस्थिति को तुरंत महसूस किया, बल्कि उसे संबोधित भी किया, नाम से। और इससे भी बुरा, उसने उसे छोटी बहन कहकर बुलाया। युनचे ने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, जो उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर रहा था। उन 3 शब्दों से निकलने वाला हर निहितार्थ पिछले शब्द से ज्यादा भयावह था। वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी जब वह मन ही मन फुसफुसाया तो उसकी आवाज कांप उठी, मानो उसे डर हो कि जवाब क्या होगा। लीसू, क्या आप जानती हैं कि यह व्यक्ति कौन है? सन्नाटा खींचता चला गया। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई प्रतिध्वनि नहीं, कोई दिव्य विचार की सांस नहीं। जब युनचे को लगा कि वह पूरी तरह से गायब हो गई है, नहीं, उसके मन में जो चीख गूंजी वह सिर्फ भय से भरी नहीं थी, वह पूर्ण अप्रतिबंधित आतंक, अप्रतिबंधित भय से भरी थी। योजक चिन्ह, जीवन की देवी की आवाज जो सृष्टि के देवताओं में सबसे अधिक तेजस्वी है, स्वयं अस्तित्व का प्रकाश स्तंभ है, चीख रही थी। योजक चिन्ह, उसके जैसी किसी भी महिला के लिए जिसने अनगिनत युग देखे थे, यह न केवल दुर्लभ था बल्कि भयावह भी था। नींद और जागृति के चक्रों के दौरान उसकी दिव्य आत्मा के टुकड़े धीरे धीरे उसके पास लौट आए, और प्रत्येक वापसी के साथ उसकी प्राचीन यादें आदिम अराजकता की, देवताओं के युग की सच्ची शुरुआत की वापस बहने लगी। आमतौर पर उसने इस प्रक्रिया का शांति से स्वागत किया, योजक चिन्ह, लेकिन अब इस क्षण में वह फिर से उसी नींद में सो जाने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। भूलना, भाग जाना, गायब हो जाना। जीवन की देवी के रूप में भले ही वह 4 सृजन देवताओं में सबसे कोमल और सबसे कमजोर थी, वह एक बार अस्तित्व के शिखर पर खड़ी थी, स्वर्ग के देवता और विधर्मी देवता के बराबर नाम की। शैतान सम्राटों के साथ टकराव या देवताओं के विनाशकारी विनाश का सामना करते समय भी उसने कभी डर महसूस नहीं किया, अब तक नहीं। योजक चिन्ह, जिस क्षण उसकी दिव्य आत्मा ने युनचे के सामने खड़ी काले कपड़े पहने आकृति पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी इच्छा शक्ति टूट गई, उसकी शक्ति कांपने लगी, उसका आत्मबोध जो उसकी दिव्यता का आधार था दहने लगा। ये सिर्फ दबाव नहीं था, ये सिर्फ ताकत नहीं थी, यह उसकी हर एक चीज का सहज विनाश था। योजक चिन्ह, और उस भारी पतन में लीसू को कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसे युनचे अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। इस प्राणी का अस्तित्व होना ही नहीं था। योजक चिन्ह, जीवन के नियम, संसार का चक्र, आदि अराजकता की नींव सब उसके सामने कांप रहे थे। यहाँ तक कि उसे देखना भी उसके अपने दिव्य सार को उजागर करने का प्रलोभन था। योजक चिन्ह, युनचे का सुरक्षात्मक शून्य भी पर्याप्त नहीं था, वह और भी अधिक गहराई में चली गई थी, धूल से भी अधिक गहराई में, आत्मा से भी अधिक गहराई में। और युनचे अपनी सारी शक्ति और साहस के बावजूद अच्छी तरह जानता था कि इसका क्या मतलब है। उसका डर उसके अपने डर से भी ज्यादा था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराती थी। अपने सामने के दृश्य को देखते हुए युनचे ने देखा कि फेन ज्यूचेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसके मुंह के कोनों पर एक हल्का कड़वाहट भरा भाव उभर आया। उसकी बेजान आंखों में कुछ क्षणों के लिए कुछ कचरापन झलक रहा था, एक ऐसा गहरा दुख जो अनगिनत युगों तक फैला हुआ प्रतीत हो रहा था, और एक ऐसा अकेलापन जिसे कोई अस्तित्व, कोई ईश्वर, कोई शैतान कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकता था। उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल सामान्य है, फेन ज्यूचेन ने धीरे से कहा, मानो वह युनचे को दिलासा देने की कोशिश कर रहा हो, या शायद खुद को। तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है,
आखिरकार मैं उसका विपरीत हूँ। उसकी आवाज़ शांत और कोमल थी, लेकिन युनचे के कानों में हर शब्द एक खामोश गड़गड़ाहट की तरह था जिसने उसके दिल और आत्मा को हिला दिया। जीवन की देवी के विपरीत। योजक चिन्ह। वे शब्द किसी भी दहाड़ या विस्फोट से ज्यादा जोर से गूंज रहे थे। निहितार्थ इसका क्या मतलब था? यह क्या था? उन्होंने यून चे के दिमाग को एक बुरे सपने की तरह जकड़ लिया जो खत्म होने से इनकार कर रहा था। सृजन और विनाश, प्रकाश और शून्य, जीवन और युनचे ने अपनी बात पूरी करने की हिम्मत नहीं की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। और फिर भी उसके सामने खड़ा आदमी, अगर उसे आदमी कहा जा सकता है, इस बारे में ऐसे बोल रहा था जैसे ये सिर्फ एक सच्चाई हो जिसे बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया हो और अब इस पर शोक करने लायक न रहा हो। उस अधिक शांति ने इसे और भी भयावह बना दिया। धीमी, ये देखकर कि अब और कुछ नहीं कहा जा सकता, फेन ज्यूचेन धीरे धीरे गुड़ा। उसका काला लबादा बेजान हवा में लहरा रहा था। वह चुपचाप उठ खड़ा हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति किसी छाया को ऊपर की ओर खींच रही हो। और फिर उसकी आवाज़ -1 और निश्चित अंतरिक्ष में गूंज उठी, मेरे पीछे आओ। और युनचे ने ऐसा किया, इसलिए नहीं कि उसे आदेश पर भरोसा था, इसलिए नहीं कि वह ऐसा करना चाहता था, योजक चिन्ह, लेकिन क्योंकि भय से कहीं अधिक बड़ी चीज ने उसे बाध्य किया था। एक ऐसा भार जो उसके अस्तित्व के प्रत्येक तंतु पर दबा हुआ था, एक ऐसा आदेश जो इतना निरंकुश था कि उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती थी। उसका शरीर बिना उसकी इच्छा के हिल रहा था, अपने से कहीं ज्यादा विशाल किसी चीज के गुरुत्वाकर्षण में फंसे बत्तख के बच्चे की तरह। वह काले कपड़े पहने आदमी के पीछे आसमान में उड़ गया, और फिर बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी आवाज के आगे का स्थान खुल गया। ईश्वरीय उंगलियों के नीचे कागज के टुकड़े होने की तरह दुनिया उनके सामने टुकड़े टुकड़े हो गई। पीछे की निर्जीव भूमि पर अंतिम नजर डालते हुए वे शून्य में चले गए और गायब हो गए। दोनों चुपचाप आगे बढ़े, अंतरिक्ष और समय की परतों को भेदते हुए, मानो वे हवा में केवल पर्दे हों। वे एक के बाद एक दुनिया से, योजक चिन्ह, गुजरे। विशाल तारामंडल, टूटे हुए क्षेत्र, बंजर विमान और टूटे हुए आकाश, सभी आगे चल रहे आदमी के शांत कदमों के नीचे बह योजक चिन्ह गए। युनचे उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसके सामने मौजूद प्राणी की दमनकारी उपस्थिति उसकी त्वचा, उसकी हड्डियों, उसकी आत्मा को छोड़ने से इनकार कर रही थी। जैसे जैसे वे यात्रा करते गए, युनचे को एक अजीब सी स्थिरता का एहसास होने लगा। जिस भी विमान से वे गुजरे, चाहे वह खंडित हो या पूरा, हवा भारी थी, सिर्फ खामोशी से नहीं बल्कि किसी गहरी चीज के निशानों से। कुछ में वह जीवन सार की सांस को महसूस कर सकता था, जो राख में अंगारों की तरह फीकी और गुरझाई हुई थी। दूसरों में खंडित आत्माएं बिखरी हुई पंखुड़ियों की तरह बह रही थीं, नागहीन और भूली हुई। युनचे का दिमाग घूम रहा था, एक के बाद एक सवाल उमड़ रहे थे, जिससे ऐसा ज्वार आ रहा था कि उसकी स्पष्टता डूब जाने का खतरा था। योजक चिन्ह। फिर भी उसके विचारों में उथल पुथल के बावजूद वह कच्चा भय जो कभी उसे जकड़ लेता था, अब धीरे धीरे खत्म होने लगा था। इसलिए नहीं कि खतरा कम हो गया था, बल्कि इसलिए कि अनगिनत जीवन मृत्यु मुठभेड़ों से तीक्ष्ण हुई उसकी सहज प्रवृत्ति ने फुसफुसाते हुए कहा कि उसके सामने मौजूद प्राणी का उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, अभी नहीं। फिर भी युनचे ने आराम करने की हिम्मत नहीं की। वह अत्यधिक जागरूक रहा, उसकी दिव्य भावना लगातार अंतरिक्ष के हर इंच को छू रही थी। उसकी हर नस एक खींची हुई डोरी की तरह तनी हुई थी, लेकिन कड़वी सच्चाई उसके सीने में बर्फ की तरह जम गई। अगर ये फेन ज्यूचेन सच में अपनी मौत चाहता है, तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं जो वह कर सकता था। न तो उसकी अनंत दुनिया की शक्ति, न ही बुद्ध का महान मार्ग, न ही पैतृक तलवार या शून्य शरीर, कुछ भी नहीं। योजक चिन्ह। इसलिए वो केवल उसका अनुसरण कर सकता था, अपनी मुट्ठी को अपने लबादे के नीचे छिपाए हुए, और एक कटु हृदय जो समर्पण करने से इनकार कर रहा था, वह आगे बढ़ गया। 7 बूम। एक जोरदार धमाके के साथ अंतरिक्ष की अंतिम परत भंगुर कांच की तरह टूट गई और शून्यता दूर हो गई तथा एक नया क्षेत्र प्रकट हो गया। वे एक प्राचीन राज्य में प्रवेश कर गए, जो तर्क से परे विशाल और राजसी था। हवा दिव्य अवशेषों से झिलमिला रही थी और उनके सामने एक अंतहीन भूमि फैली हुई थी। इसके पहाड़ ड्रैगन की रीढ़ की तरह गड़े हुए थे, इसकी घाटियां कोमल धुंध में लिपटी योजक चिन्ह हुई थीं। दर्जनों, शायद सैकड़ों शानदार महल आकाश में मूक प्ररी की तरह तैर रहे थे, जिनमें से प्रत्येक एक अलौकिक प्रकाश से चमक रहा था। उनके शिखर स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे।
इस दिव्य क्षेत्र के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा महल खड़ा था, जो बाकी सभी से इतना ऊंचा था कि ऐसा लगता था मानो वह उन सभी पर शासन करता हो। ये देवताओं के भूले हुए मुकुट की तरह आकाश में लटका हुआ था, राजसी और दबंग फिर भी निर्जीव। इस दुनिया की सुंदरता के बावजूद, इसकी भव्यता के बावजूद, यूचे ने इसे तुरंत महसूस किया। यहाँ कोई जीवन नहीं था, कोई उपस्थिति नहीं थी, कोई सांस नहीं थी, कोई दिल की धड़कन नहीं थी, केवल मौन था, प्राचीन और शाश्वत, ठीक वैसे ही जैसे अन्य सभी विमान उनसे होकर गुजरे थे। ये सोने से सुसज्जित एक कब्रिस्तान था। फिर भी जब यूचे विस्मय और भ्रम में खड़ा था, फेंग यूचेन की आवाज गूंजी, मैं इंतजार करूंगा, जो करना है करो यूचे, फेंग यूचेन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज चिरस्थायी हवा में धीरे धीरे गूंज रही थी। जवाब का इंतजार किए बिना वह मुड़ गया और ऊपर आसमान को चीरते हुए महल की ओर जाने वाली लंबी पुरानी सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि उसका प्रत्येक कदम अंतरिक्ष में लहरों की तरह फैल रहा था और प्रत्येक सांस के साथ उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। अंततः उसकी आकृति धुंध से ढके शिखर में पूरी तरह से गायब हो गई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उलझन में आसमान की ओर देखते हुए यूचे पूछना चाहता था कि उसका क्या मतलब था। फिर भी अचानक वह एक निश्चित दिशा की ओर मुड़ता है। फिर दिल में एक वज्रपात की तरह एक आवाज, एक ऐसी आवाज जो यूचे ने बहुत समय से नहीं योजक चिन्ह सुनी थी, दुनिया की शांति को चीरती हुई और सब कुछ चकनाचूर कर देती है। यूचे, उसका पूरा शरीर जम गया। वह आवाज, ये संभव नहीं था। वह दूर तैरते महलों के समूह की ओर घूम गया। योजक चिन्ह, वहां एक आकृति उभरी। उसकी आकृति क्षितिज पर धूमकेतु की तरह चमक रही थी, जो मृत आकाश के विरुद्ध था। उसकी गति, उसकी उपस्थिति, उसकी हर हरकत से जुड़ी हुई परिचितता की प्रबल आभा। यूचे की आंखें कांप उठीं। उसका दिल सीने में जोर से धड़क रहा था। शेंशी,